कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने सरकार के निजीकरण के फैसलों के खिलाफ आयोजित एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने सरकार के द्वारा किए जा रहे बैंकों के पूर्ण निजीकरण को एक गलत कदम बताया, क्योंकि निजी बैंकों द्वारा गरीबों को कर्ज देने का रिकॉर्ड काफी खराब रहा है। बैंकों के निजीकरण के अलावा LIC IPO के कारण कंपनी को हुए $18 बिलियन के नुकसान को लेकर भी श्रीनेत ने सरकार पर निशाना साधा। साथ ही नवरत्न कंपनियों के बेचे जाने के फैसले को लेकर भी सरकार की आलोचना की। एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर आप लोगों से बात करने के लिए यहाँ पर आए हैं। जो रेकलेस प्राइवेटाइजेशन कहा जाता है, अंधाधुंध निजीकरण, बिना सोचे समझे सरकारी संस्थानों को बेचने का जो काम है, उस कड़ी में एक नया अध्याय जोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है। सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जिन सरकारी बैंकों को वो बेचेगी, उसमें से पूरी तरह अपना शेयर बेचकर निकल जाएगी। ये वो सरकारी बैंक हैं जिसमें पहले 51% होना चाहिए था, फिर ये बात हुई कि 26% स्टेक हो। अब ये बात है कि सरकारी बैंकों को पूरी तरह बेच दो। ये एक नया अध्याय है रेकलेस प्राइवेटाइजेशन, अंधाधुंध निजीकरण में, और इसके बहुत ही मुश्किल और खतरनाक परिणाम होने वाले हैं। बैंकों का जब नेशनलाइजेशन हुआ 1969 में, मुझे लगता है आज़ाद भारत में इकोनॉमिक पॉलिसी में सबसे बड़ा और शायद सबसे साहसी निर्णय इंदिरा जी ने लिया था। कुछ निजी क्लचेस से बैंकिंग को निकाला गया, निजी हाथों से, और पब्लिक सेक्टर बैंक्स बनाए गए, क्योंकि ये सिर्फ आर्थिक संस्थान नहीं है, ये सामाजिक न्याय का, सामाजिक एम्पावरमेंट का एक टूल बने, एक जरिया बने। देश के उन इलाकों में जहां पर प्राइवेट बैंक आज भी झांकने नहीं जाना चाहता है, वहां पर आपको पब्लिक सेक्टर बैंक की शाखा जरूर मिलेगी। चाहे कृषि हो, लघु मध्यम उद्योग हो, मछुआरे हो, कॉटेज इंडस्ट्री हो, इनको ऋण देने में प्राइवेट सेक्टर बैंक आज भी कतराते हैं। उनको प्रायोरिटी लेंडिंग पर ऋण देने का काम, कर्जा देने का काम, सहायता करने का काम पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने किया। पिछड़े क्षेत्रों के विकास में इन्होंने मदद करी फंड्स देकर। तो पब्लिक सेक्टर बैंकों को सिर्फ एक आर्थिक संस्थान के रूप में नहीं, सामाजिक न्याय, सामाजिक सशक्तिकरण का एक माध्यम बनाकर देखना पड़ेगा। और ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, पिछले 2 महीने में ही उठाकर देख लीजिए क्या क्या किया है। इस देश के हर व्यक्ति को किसी चीज पर विश्वास हो ना हो, LIC पे विश्वास जरूर होता है, और उसकी लाइन भी है, जिंदगी के बाद भी, जिंदगी के साथ भी। LIC जैसे ऑर्गेनाइजेशन का गलत लिस्टिंग करना, गलत समय पर लिस्टिंग करना का यह परिणाम है कि LIC की वैल्यू का करीब $18 बिलियन समाप्त हो चुका है, नष्ट हो चुका है। यह उसके वैल्यूएशन का 1/3 हिस्सा है। इसका जवाब कौन देगा? इतने बड़े संस्थान का, जिस पर इस देश के लोग विश्वास करते हैं, उसका इस तरह का मूल्यांकन करके, इस तरह से विनाशकारी IPO लाके आपको क्या मिला? $18 बिलियन का लॉस है। यह भी सच है कि पिछले 2 महीने में मजबूरन सरकार को अपना ये जो रेकलेस प्राइवेटाइजेशन था, ये जो अंधाधुंध निजीकरण था, इसको रोकना पड़ा। मैं 4 चीजों का नाम यहां पर लूंगी: BPCL, कॉनकोर, पवन हंस और सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। BPCL की बिक्री क्यों रोकी गई? ये नवरत्ना है, इसमें से कुछ महारत्ना कंपनीज हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये वो कंपनीज हैं जो प्रॉफिटेबल हैं, ये मुनाफा कमाती हैं, ये स्ट्रेटेजिक हैं, ये जरूरी है इस देश के लिए। ऐसी कंपनियों को बेचा जा रहा है। एक चीज होती है, चलो कंपनी मुनाफा नहीं कमा रही है, लॉस में है, और नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर में। ये स्ट्रेटेजिक सेक्टर में कंपनीज हैं, ये मुनाफा कमाती हुई कंपनीज हैं। BPCL से बात शुरू करते हैं। BPCL की बिक्री इसलिए रोकी गई क्योंकि 3 में से जो 2 निवेश करने वाले लोग थे वो भाग गए। उनको इस सरकार की नीतियों पे विश्वास नहीं है, उनको जिस तरह की ये कानून नियम बनाते हैं उस पर विश्वास नहीं है, तो BPCL की सेल को रोक दिया गया। पवन हंस लिमिटेड, चाहे ऑफशोर ड्रिलिंग हो, तेल ढूंढने के लिए जो ड्रिलिंग करी जाती है, चाहे बॉर्डर एरियाज में आवागमन हो, सेना का, BSF का,
फोर्सेस का पवन हंस बहुत काम आता है। पवन हंस की 51% भागीदारी एक ऐसी कंपनी को बेच दी गई जिसके खिलाफ एनसीएलटी कोलकाता ने फैसला सुनाया हुआ है, क्योंकि वो दिवालिया कंपनी के लिए अपने जो एक कमिटमेंट था उसको पूरा नहीं कर पाई थी, ऐसी कंपनी के लिए बेच दी गई। सेंट्रल इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्रालय का एक पीएसयू है, क्रिटिकल मटेरियल प्रोवाइड करता है डिफेंस को, एनर्जी डिपार्टमेंट को, एनर्जी प्रोग्राम्स को इंडिया के, और रेलवेज को। सिवियरली अंडरवैल्यू किया गया, 100% इक्विटी एक ऐसी कंपनी को बेच दी गई जिसका कोई साइंटिफिक बैकग्राउंड नहीं था और भाजपा के पॉलिटिशियंस से उसके लिंक्स थे। अपने से तो कुछ बना नहीं है 8 साल में। एक भी ऐसी कंपनी, एक भी ऐसा संस्थान जो इन्होंने 8 साल में बनाया, एक भी इंस्टीट्यूशन, हर चीज बेचने का काम किया है। इनका मकसद यह है और हमारा मकसद है कि हम ऐसा होने नहीं देंगे और इस रेकलेस प्राइवेटाइजेशन का हर तरह से विरोध करेंगे और भाजपा की मिली भगत जो असल में लैंड हड़पने की है उसका भी पुरजोर विरोध करेंगे। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहे अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।